नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश साधु हमारे चैनल मनी मैटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी एमएसएमई बिजनेस और स्टार्टअप के बारे में। अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना आज के युवाओं की पहली पसंद है। एक ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम नौकरी और निम्न व्यापार। तब का ज़माना बिल्कुल अलग था। वो टाइम पे बिजनेस में बहुत सारे अंकुश रखे जाते थे, बिजनेस में बहुत सारे नियंत्रण थे। किसी को आगे बढ़ना है तो उसके लिए रास्ते बहुत मुश्किल रास्ते थे। पर आज ऐसी बात नहीं। आज की डेट में बिजनेस यानी सबसे टॉप पे है। आज के हर युवाओं का सपना है खुद का बिजनेस खड़ा करना, खुद का एम्पायर खड़ा करना या खुद का स्टार्टअप खड़ा करना। आज की डेट में हम बात करते हैं फॉरेन में 14-15 साल के बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा करके बहुत आगे चले गए। अपने देश में भी आज हमारे बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा किया है और बहुत तरक्की कर ली है। उसमें से कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे ओयो करके है एक कंपनी, जैसे उबेर वगैरह आप देख सकते हैं। वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, पूरा स्टार्टअप का बिजनेस है। बिजनेस और स्टार्टअप तो सबको खड़ा करना है, पर क्या ऐसे ही खड़ा हो जाएगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको पहली मुश्किल जो आती है वो है कैपिटल या फिर फंड या फिर पैसा। तो बिजनेस के लिए पैसा कैसे जुटाए, बिजनेस को रन कैसे करें। दूसरी जो है वो टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी ले या टेक्नोलॉजी कैसे करें या फिर अपने बिजनेस को कैसे ले जाए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको अपने वीडियो सीरीज के माध्यम से देंगे। ये जो वीडियो है पूरा ओवरव्यू के लिए है। हमारा ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमारा और आपका परिचय होगा। फिर एमएसएमई के लिए या स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं। वैसे तो स्कीम बहुत सारी है, अनगिनत स्कीम है। हर वीडियो में एक आध स्कीम के बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि आप अपने बिजनेस को आगे ले जाए या आपके सपने को पूरा करें। तो हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में। स्टार्टअप और एमएसएमई में गवर्नमेंट क्या बेनिफिट आपको, कैसे आपको सपोर्ट करता है, उसके बारे में देखते हैं। पहला जो है वो फंड, जिसको सीड फंड बोलते हैं, या फिर आपको फंड बेस्ड सपोर्ट करता है, जिसमें आपको वन टाइप फंड मिलता है। जैसे सीड फंड की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट 20 लाख रुपए तक का फंड देता है और वो भी नॉन रिफंडेबल। तो वो 20 लाख रुपए आप लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक स्कीम ये हो गई। दूसरी जो स्कीम्स होती है उसमें लोन होते हैं, जैसे पीएमईजीपी हो गया। आपको अगर आपका पूरा प्रोजेक्ट खड़ा करना है तो उसके लिए अभी पीएमईजीपी अंतर्गत आपको 50 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। तो वो हो गया एक लोन का सिस्टम। तीसरा जो होता है वो इक्विटी बेस आपको फंड देते हैं, जिसमें आपके बिजनेस का कुछ शेयर्स वो लोग खरीदते हैं। कुछ साल के बाद आपको वो पैसा रिटर्न करना होता है जब आपका बिजनेस चलने लगे। तो ये जो है अलग अलग स्कीम, फंड्स की या फिर लॉन्च की या फिर इक्विटी की, तो वो अलग अलग बहुत सारी स्कीम है। हम डिटेल वीडियो में उसकी डिस्कस करते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्ट है, जिसमें आपको टेक्निकल अगर कोई बेनिफिट चाहिए तो उसमें आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। आपका होस्टिंग के लिए, आपका इंटरनेट नेटवर्क बनाने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। वो भी हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको अगर कोई दूसरा सपोर्ट, जैसे एक्सपोर्ट सब्सिडी हो गई, एक्सपोर्ट में आपको इंसेंटिव हो गया, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसकी हम डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम जानते हैं एमएसएमई किसको बोलते हैं। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो में एंटरप्राइज इसको बोलते हैं कि जिसका निवेश 1 करोड़ तक का है और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो वो सारी एंटरप्राइज को माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाता है। जिसका निवेश 10 करोड़ का है और जिसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ का है, वो सारे एंटरप्राइज को हम स्मॉल एंटरप्राइज बोलते हैं। और जिसका निवेश 50 करोड़ का है और जिसका टर्नओवर 250 करोड़ का है, तो वो सारे एंटरप्राइज को हम मीडियम एंटरप्राइज में काउंट करेंगे। तो ये 3 जो एंटरप्राइज है वो एमएसएमई कहलाता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। हम देखेंगे कि आज की डेट में हमारा जो भी जीडीपी है या हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें से 30% जो है वो ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस या एमएसएमई के द्वारा खड़ा किया जाता है।
अपना जो कुल एक्सपोर्ट है हमारा, उसमें से लगभग 40% जो एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई से ही होता है। तो आप मान सकते हैं कि ये हमारे रीढ़ की हड्डी है। और भारत के 50% से भी ज्यादा लोग वो है एमएसएमई पे निर्भर करते हैं। तो आज की डेट में हमारे लिए एमएसएमई को आगे बढ़ाना हमारी एक जरूरत बन गई है। अब हम जानते हैं कि एमएसएमई की क्या जरूरत है, एमएसएमई को क्यों गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है, या फिर स्टार्टअप को क्यों इतना सपोर्ट करती है। तो अगर हमारा डोमेस्टिक जो एक्सपोर्ट बढ़ाना है या हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाना है तो एमएसएमई उसके लिए सबसे बेस्ट विकल्प है। दूसरा, अगर गांव में तरक्की करनी है, मैंने पहले ही बता दिया कि 50% से ज्यादा लोग एमएसएमई पर निर्भर है, और वो एमएसएमई हमारा देश मोस्ट ऑफ गांव में बसा हुआ बोल सकते हैं। तो गांव के लोगों की अगर तरक्की करनी है तो उसके लिए एमएसएमई और स्टार्टअप बहुत जरूरी है। अगर सबका विकास करना है, क्योंकि बड़ी कंपनियां तो बड़े बड़े लोगों का विकास हो जाएगा, पर हमारे जैसे या आपके जैसे लोगों का विकास करना है, उनको आगे लाना है, तो एमएसएमई सपोर्ट करना जरूरी है। आज की डेट में बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारी जो बोल सकते हैं कि मुश्किलें जो एमएसएमई फेस कर रही है, उसमें से पहले मैंने बताया कि जो एक तो जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से एमएसएमई जूझ रही है। दूसरा एक प्रॉब्लम है वो है टेक्नोलॉजी की कमी। तीसरा और बड़ा अगर प्रॉब्लम देखें तो वो है मार्केट की कमी। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको टेक्नोलॉजी में क्या सपोर्ट मिलेगा, या आपको मार्केट के लिए क्या सपोर्ट मिलेगा, या आपको फाइनेंस रिलेटेड क्या सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को लेके आगे की हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके कुछ सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से लिखें। अगले वीडियो में हम डिटेल में स्टार्टअप के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्टअप में क्या गवर्नमेंट बेनिफिट देता है, या अपना खुद का स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सबको राम राम, जय सिया राम।